नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजनीति में परिवारवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में प्रवेश का अधिकार सभी को है और संविधान इसमें कोई रोक नहीं लगाता। लेकिन उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी एक परिवार केंद्रित पार्टी बना चुके हैं, जिसमें लालू यादव ने परिवार से बाहर किसी को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से सत्ता में रहे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में नहीं आने दिया, जबकि लालू यादव ने हमेशा परिवारवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में सभी को अवसर मिलना चाहिए, न कि केवल कुछ परिवारों को। केंद्रीय मंत्री का यह बयान बिहार की राजनीतिक स्थिति में एक नई बहस छेड़ सकता है। उन्होंने साफ कहा कि संविधान राजनीति में हर व्यक्ति को आने का अधिकार देता है, लेकिन इसे परिवार विशेष तक सीमित करना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। शांत कुमार उनके पार्टी में आने की चर्चा है, खासकर जेडीयू के अंदर भी उठने लगी है कि उनको आना चाहिए। कल तेजस्वी ने कहा कि आना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के लोग उसको रोक रहे हैं वो आने से। तो लगता है कि उनको आना चाहिए राजनीति में। राजनीति में आने का सबको अधिकार है, किसी को न संविधान मना किया है न व्यवहार मना किया है। जब तेजस्वी जी खानदानी पार्टी बना लिए हों, तो लालू यादव जी आज तक परिवार से बाहर न निकले हों, नीतीश कुमार तो इतने लंबे समय 20 साल रहे, कभी अपने मुख्यमंत्री रहते हुए बेटे को नहीं आने दिया। न राज्यसभा चाहते तो राज्यसभा भेज सकते थे जी, एमएलए का चुनाव लड़ा सकते थे, एमपी का लड़ा सकते थे, लेकिन लालू जी के तरह वो परिवारवाद को कभी पोषण नहीं किया। इसलिए तेजस्वी बेकार चिंतन में लगे हैं। वो अपना देखें, उनकी तो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है लालू जी का, उस कंपनी के, और निशांत अपने ढंग से राजनीति में आने के लिए अगर वो तैयार हैं तो उनको मना भी कोई नहीं करता है, अन्य करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, न कोई कर रहा है मेरी नज़र में मना, और न किसी को करने का अधिकार है। मैं तो यही जानता हूँ। और क्या लगता है सर, जो चुनाव का आगाज हो चुका है बिहार में, लगता है कि साथ में नीतीश कुमार के आप चेहरे पे लड़ रहे हैं, लेकिन वोट जो है बीजेपी के वर्कर कर रहे हैं, वोट मिलेगा तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही मिलेगा, उन्हीं की आवाज़ पर मिलेगा। देखिए, ये सब मीडिया का अपना एक कहने का, दिखाने का तरीका है। वोट बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी की प्रासंगिकता, नीतीश कुमार की प्रासंगिकता, दोनों मिलाकर के बिहार की राजनीति में होगा। नरेंद्र मोदी देश के नेतृत्व में हैं, और आज भी हम जब नीतीश कुमार जी उनकी तारीफ करते हैं तो तब तो कोई नहीं कहता कि नीतीश कुमार जी तारीफ कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, लाडले मुख्यमंत्री कहते हैं, तब तो कोई नहीं कहता। ये मूल्यांकन समाज को करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी देश के 140 करोड़ के नेता हैं, इसे कोई नकार नहीं सकता। दुनिया के नेता हैं, इसे भी कोई नकार नहीं सकता। यूक्रेन युद्ध और रशिया के युद्ध के बीच लाखों छात्र थे भारतीय, पाकिस्तान के छात्र भी सीज फायर मोदी जी के कहने पर हुआ। तो किसी के कहने पर अगर सीज फायर होता है तो वो दुनिया का महान नेता है। नरेंद्र मोदी की अपनी उनका एक जो सकारात्मक सोच आज पूरे दुनिया उनको मान रहा है, चाहे वो पर्यावरण पर हो, चाहे आतंकवाद पर हो। तो नरेंद्र मोदी की आभा मंडल एक दूसरे तरह का पूरी दुनिया में आभा मंडल है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम 20 साल
बिहार आगे बढ़ा है, इसको भी कोई नकार नहीं सकता। अब डबल इंजन की सरकार है और इस नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह के इस बयान पर राजनीतिक गलियारों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।